Once again, welcome you all to Physics Vidyapeeth, the Advanced Learning Institute of Physics and Technology, and I am Anand Awasthi. Today I am going to discuss you about the electromagnetic wave in non-conducting media. एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस के लिए हमने वीडियो पहले बनाया हुआ है. आज हम लोग नॉन कंडक्टिंग मीडिया के लिए देखेंगे. सो नॉन कंडक्टिंग मीडिया में बेसिकली हमारा परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक भी आता है. कौन सा आता है? परफेक्ट डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भी आते हैं और हमारा लॉसलेस मटेरियल भी आता है. लॉसलेस मटेरियल. तो दोनों ये जो हमारे कंडीशंस हैं ये सब नॉन कंडक्टिंग में ही आते हैं. तो कभी कभी क्वेश्चंस जो है वो परफेक्टली डाइलेक्ट्रिक करके भी पूछा जाता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ज़रा. तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मैक्सवेल्स इक्वेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो मैक्सवेल की इक्वेशन हमारी है क्या? सबसे पहली मैक्सवेल की इक्वेशन थी द डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. द डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट. दूसरा क्या था? द डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. द डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज ज़ीरो. और तीसरा इक्वेशन जो था दैट इज द कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल्स टू द माइनस डेवर बी बाई डेवर टी. और जो चौथा इक्वेशन था वो हमारा क्या था? द कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू जे प्लस मीन्स करंट डेंसिटी प्लस जे डी. दैट इज द करंट डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी. तो ये हमारी मैक्सवेल्स की चार इक्वेशंस हैं. दिस इज नोन एज द मैक्सवेल्स इक्वेशन. मैक्सवेल्स इक्वेशन. नाउ दिस मैक्सवेल इक्वेशन विल यूज फॉर conducting media to find the electromagnetic wave. So for conducting media क्या होगा हमारा? For conducting here we are talking about the non-conducting. तो for non-conducting media क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? So for non-conducting media और मीडियम. सो फॉर नॉन कंडक्टिंग मीडियम हमारा जो J है दैट इज़ द करंट डेंसिटी वो ज़ीरो होता है एंड रो इज़ ऑल्सो ज़ीरो. जब ये दोनों चीज़ें ज़ीरो होंगी और इसके साथ में हमारा यहाँ पर जो हम लोग फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट लेते थे, अब यहाँ पर हम लोग एप्सिलॉन ही लेंगे और म्यू की वैल्यू को म्यू में ही लेकर के चलेंगे. ओके, व्हाट इज़ द एप्सिलॉन एंड mu? Epsilon is known as the permittivity and mu is known as the permeability. ये हमारी जो है वो नॉन कंडक्टिंग मीडिया की कंडीशन है. तो नाउ वी विल अप्लाई दिस नॉन कंडक्टिंग मीडिया कंडीशन टू द मैक्सवेल्स इक्वेशन. सो नाउ मैक्सवेल इक्वेशन फॉर Maxwell's equation for non-conducting media. For non-conducting media. So non-conducting media के लिए अब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? सो नॉन कंडक्टिंग मीडिया के लिए हमारा जो पहला इक्वेशन है वो हमारा हो जाएगा डेल डॉट ई विच इज़ नोन एज द डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो. द डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट विल ऑल्सो ज़ीरो. द कर्ल ऑफ थर्ड इक्वेशन द कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू माइनस डेवर बी बाई डेवर टी. और जो चौथा हमारा है वो क्या हो जाएगा? द curl of H means the curl of magnetic field strength is known as the JD. ओके, तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया होगा आपको. तो JD की वैल्यू क्या होती है? डेवर D बाई डेवर T. ये हमारा यहाँ पर ये टर्म आ गया. सो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे? इन सारी वैल्यूज़ को लेकर के सॉल्व करेंगे.
चलिए, तो अभी हमारा नॉन कंडक्टिंग मीडिया के लिए कंडीशन आ गया है। अब नॉन कंडक्टिंग मीडिया के लिए अब हम लोग इसी को लेकर के सॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लेकर। तो अभी हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो जब इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन निकालेंगे तो हम डेल क्रॉस ई को लेके सॉल्व करेंगे जैसा फ्री स्पेस में किया था, और जब मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट को सॉल्व करेंगे तब हम लोग डेल क्रॉस एच को लेकर के सॉल्व करके निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। ई को फाइंड करने के लिए द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन टर्म्स ऑफ ई, उसके लिए हम लोग ई कर्ल ऑफ ई लेकर के करेंगे, और द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन टर्म ऑफ एच के लिए डेल क्रॉस एच को लेकर के सॉल्व करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ पर दो वेव्स इक्वेशन हमारी आएंगी। तो अब हम लोग यहाँ पर ई के लिए करेंगे, और सिमिलर सेम कॉन्सेप्ट वी विल अप्लाई फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। सो now electromagnetic wave in term of E, अब E के टर्म में लेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, अब इक्वेशन थर्ड कौन सी है, यहाँ पर हमने नाम नहीं दिया है तो अभी हम लोग नाम लिख लेते हैं यहाँ पर। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन सेकंड, और ये हमारी जो है इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, थर्ड। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फोर। सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से हम लोग यहाँ पर लिखते हैं डेल क्रॉस ई is equals to minus Deber B by Deber T. Okay, now what we will do, we will take a curl on both sides. Now take curl on both side, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू कर्ल ऑफ माइनस डेबर बी बाई डेबर टी। ओके, अब इसको, ये तीन वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, इनको सॉल्व करने का एक रूल मैंने बताया था जिसको हम लोग 1, 2, 3 नाम देते हैं, और इसको हम लोग 132 माइनस 123 के रूल के अकॉर्डिंग में सॉल्व करते हैं। तो 132 का मतलब हो जाएगा डेल डॉट ई, और बाहर आ गया हमारा डेल, माइनस डेल डॉट डेल ई, ये एक ब्रैकेट में आ गया, इज इक्वल्स टू माइनस, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो डेबर अपॉन डेबर टी, और यहाँ पे आ जाएगा डेल क्रॉस B means curl of magnetic field. Okay, this term will be 0 from equation first, and this term will be equals to the del square. ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले कि कैसे होता है ये। तो यहाँ पर ये टर्म हमारा क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर का टर्म आ जाएगा, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल क्रॉस B की जगह पर, डेल क्रॉस B की जगह पर हमारा आ जाएगा म्यू नॉट नहीं आएगा, म्यू आएगा, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग मीडिया है। तो यहाँ पर आ जाएगा म्यू डेबर डी बाई डेबर टी। ओके, तो चलिए तब ये सारी वैल्यूज को रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का डेल स्क्वायर ई इज इक्वल्स टू माइनस डेबर अपॉन डेबर टी, यहाँ पे आ गया म्यू डेबर डी अपॉन डेबर टी। अच्छा, अभी डी को भी हम ई के टर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा डेबर अपॉन डेबर टी, यहाँ पे आ जाएगा म्यू एप्सिलॉन डेबर ई बाई डेबर टी। अब इसको प्रॉपर्ली अरेंज करके लिखते हैं हम लोग, तो प्रॉपर्ली अरेंज करने पे यहाँ पे आ जाएगा माइनस म्यू एप्सिलॉन डेबर स्क्वायर ई अपॉन डेबर टी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का डेल स्क्वायर ई
माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको वन साइड जब अरेंज करके लिखेंगे तब हमारा क्या आ जाएगा इक्वेशन, डेल ई इज इक्वल्स टू म्यू एप्सिलॉन डेबर स्क्वायर ई अपॉन डेबर टी स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन नॉन कंडक्टिंग मीडिया इन टर्म ऑफ ई। सिमिलरली एच के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो सेम यही इक्वेशन हमारा एच के लिए भी आ जाएगा। इसको एक स्टेप और बढ़ा करके लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारा आएगा डेल स्क्वायर ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेबर स्क्वायर ई अपॉन डेबर टी स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमें पता है कि 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है दैट इज़ द सी, और अगर हम नॉट नहीं लेते हैं केवल एप्सिलॉन लेते हैं तो दिस विल बी इक्वल्स टू दी वी। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमने रख करके सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे यहाँ पर आगे, सिमिलरली in term of h, in term of h में हमारा क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर h इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेबर स्क्वायर h अपॉन डेबर टी स्क्वायर। ये हमारा आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव in non-conducting media in term of H. Now we will find the solution of the equation. इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 5 और इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। सो 5 के लिए जो सोल्यूशन निकालेंगे सेम सोल्यूशन वी विल फाइंड फॉर दी H। तो हम लोग केवल 5 के लिए देखते हैं और सिमिलरली लिख करके हम लोग इसको H के लिए भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या आता भी हमारा यहाँ पर। तो नाउ सॉल्यूशन ऑफ, इसको चेंज करके लिखते हैं कलर को थोड़ा सा। नाउ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5। सॉल्यूशन के लिए बेसिकली हम लोग करते क्या है कि यहाँ पर E को सॉल्व करते हैं डेल स्क्वायर और टी स्क्वायर के टर्म में। तो सबसे पहले हम E को लिखते हैं, वी नो दैट E क्या होता है, वी नो दैट E इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, दैट इज ई आर टी, वी नो दैट इज इक्वल्स टू ई नॉट ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ये इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी थी। ओके, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 7। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेबर ई बाई डेबर टी, और यहाँ पर हमारा जो टर्म आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस आई ओमेगा। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो टर्म डिफरेंशिएट नहीं होगा, टी के रिस्पेक्ट में ये वाला होगा, तो यहाँ से माइनस ओमेगा आएगा और यहाँ से आई, तो यहाँ बचेगा माइनस आई ओमेगा, और ये आ जाएगा टर्म ई नॉट ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ओके, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। जब फिर से डिफरेंशिएट करोगे तब क्या होगा हमारा यहाँ पे, डेबर 2 और डेबर स्क्वायर ई अपॉन डेबर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ई नॉट ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। अब ये कैसे आया, ये वही सेम फंक्शन है ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और एक्स वाले टर्म का एक बार फिर से हमने डिफरेंशिएट कर लिया। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया, डेबर 2 ई अपॉन डेबर टी 2, और वी कैन से दैट डेबर स्क्वायर ई अपॉन डेबर टी स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम, तो इसका नेक्स्ट सोल्यूशन हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर। सो नेक्स्ट सोल्यूशन हमारा आ जाएगा यहाँ पर डेबर 2 ई अपॉन
डेबर t2 इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर डेबर स्क्वायर, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे, डेबर स्क्वायर नहीं ओमेगा स्क्वायर, ये आई स्क्वायर माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा टर्म प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का टर्म हमारा आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर, और ये पूरे के पूरे टर्म की जगह पर हम क्या लिख देंगे ई। ओके, अब जब ये वैल्यू को उठा करके इक्वेशन सब किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 6 में, तब क्या आता है हमारा, नाउ सब्स्टिट्यूट दी above equation in equation 6। सो इक्वेशन 6 में रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डेल स्क्वायर ई इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर, और यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो ये टर्म हमारा किस में आ जाएगा, ई के टर्म में आ जाएगा, ई। एक बार चेक कर लेते हैं पीछे चल के हम लोग, तो देखते हैं ज़रा, हाँ यहाँ पर हमारा टर्म किसका आ जाएगा, ई का टर्म आ जाएगा। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम लोग यहाँ पर डेल स्क्वायर ई को सॉल्व करेंगे, और जब डेल स्क्वायर ई को सॉल्व करेंगे तब हमारा क्या आएगा, तब उसको सॉल्व करके हम क्या लिख सकते हैं, चलिए उसको देखते हैं। तो अब उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेल स्क्वायर के लिए आते हैं, तो इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 8। ओके, सो डेल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, द डेल स्क्वायर इज नोन एज दी डेबर 2 अपॉन डेबर एक्स स्क्वायर प्लस डेबर 2 वाई स्क्वायर प्लस डेबर स्क्वायर अपॉन डेबर जेड स्क्वायर, ये हमारी डेबर की वैल्यू होती है। ओके, और ई हमारा जो है वो वेक्टर के फॉर्म में है, तो इसका मतलब इसको हम कंपोनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब इसको हम लिखेंगे तो कुछ पहले इस तरीके से लिखेंगे, डेबर 2 अपॉन डेबर x2 प्लस डेबर 2 अपॉन डेबर y2 डेबर 2 अपॉन डेबर z2, और यहाँ पे बाहर हमारा क्या आ गया, e इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और इधर हमारा आ गया e। ओके, अगर एक तरीके से देखें तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोल्यूशन आ गया है, बट इसको थोड़ा सा हम कंपोनेंट के फॉर्म में डिस्क्राइब करेंगे। नाउ इन टर्म ऑफ कंपोनेंट, नाउ इन टर्म ऑफ कंपोनेंट, अब कंपोनेंट के टर्म में हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेबर स्क्वायर अपॉन डेबर एक्स स्क्वायर, बहुत सारे लोग डेबर 2 अपॉन डेबर x2 बोलते हैं, और बहुत सारे लोग डेबर स्क्वायर अपॉन डेबर एक्स स्क्वायर लिखते हैं, तो दोनों का मीनिंग एक ही है। सो डेबर स्क्वायर अपॉन डेबर वाई स्क्वायर प्लस डेबर स्क्वायर अपॉन डेबर जेड स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा ई का टर्म क्या आ जाएगा, आई ई एक्स प्लस जे ई वाई प्लस के ई जेड बराबर ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, आई कैप ई एक्स जे कैप ई वाई के कैप ई जेड। ओके, so this is the electromagnetic wave in term of E in non-conducting media, और कंपोनेंट के फॉर्म में है। नाउ अब कंपोनेंट के फॉर्म में है तो अब इसको कंपोनेंट में करने का क्या मीनिंग है, इसमें हम यहाँ पर बेसिकली डिस्क्राइब करेंगे कि जब वेव हमारी अलोंग दी जेड एक्सिस या पर्टिकुलर एक्सिस में प्रोपोगेट करती है तो कौन से कंपोनेंट हमारे लिए जाते हैं और कौन से कंपोनेंट नहीं लिए जाते हैं, हम इसको डिस्कशन करेंगे। नाउ तो यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, नाउ वेव इज प्रोपोगेटिंग, wave is propagating along z axis। तो जब वेव z एक्सिस के अलॉन्ग में जाएगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो इसका ई एक्स का टर्म है और जो ई वाई का टर्म है वो हमारे क्या हो जाएंगे, जो
Ex और Ey के टर्म नहीं, वेव हमारी जो है वो z के अलॉन्ग में जा रही है, तो Ez का जो कंपोनेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और डेबर अपॉन डेबर x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और डेबर अपॉन डेबर y भी जो है हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब ये जब दोनों वैल्यूज़ उठा करके हम यहाँ पर रखेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर डेबर स्क्वायर अपॉन डेबर z स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा i ex प्लस i प्लस j ई वाई, कैप लगा दिया यहाँ पर, इज इक्वल्स टू, और जब इधर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर, और ये दोनों कंपोनेंट हमारे आ जाएंगे, ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, आई कैप ई एक्स प्लस जे कैप ई वाई। ठीक है, अब इसको अगेन हम एक्स और वाई जेड के कंपोनेंट में इसको ब्रेक करें, तो एक्स और वाई जेड के कंपोनेंट में हमारे आ जाएंगे फॉर एक्स कंपोनेंट, फॉर एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट के लिए हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेबर स्क्वायर अपॉन डेबर जेड स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा ई एक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर ई एक्स, ये हमारा एक्स कंपोनेंट के लिए आ गया, और वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, इसको हम लोग के भी लिखते हैं, इसको हम लोग जो है वो के से भी डिनोट करते हैं, तो ये हमारा टर्म आ जाएगा के स्क्वायर ई एक्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज दी प्रोपोगेशन कांस्टेंट। जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट की हम लोग बातें करते हैं वो प्रोपोगेशन कांस्टेंट यहाँ से जनरेट होता है, के इज़ नोन एज दी प्रोपोगेशन कांस्टेंट, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। ओके, अब y फॉर y कंपोनेंट, फॉर y कंपोनेंट, y कंपोनेंट, सो फॉर y कंपोनेंट हमारा आ जाएगा डेबर स्क्वायर ई वाई अपॉन डेबर जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर ई वाई। सो ये हमारा टर्म आ गया इन टर्म ऑफ y, और ये हमारा आ गया इन कंपोनेंट x, दिस इज द इन कंपोनेंट y। जब हमारी वेव किधर प्रोपोगेट कर रही है, दैट इज प्रोपोगेटिंग अलोंग दी z एक्सिस। ठीक है, तो z एक्सिस के अलॉन्ग में प्रोपोगेट कर रही है, तब हमने इसको सॉल्व करके यहाँ पर निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली फॉर कंपोनेंट h, सिमिलरली solution of h कंपोनेंट और h टर्म, तो h टर्म के लिए हम लोग जब निकालेंगे यहाँ पर, तब क्या आ जाएगा, यहाँ पर सेम वही चीज़ आएगी जैसे हम लोगों ने अभी किया था, डेबर स्क्वायर एच एक्स अपॉन डेबर जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा के स्क्वायर, और इधर हमारा क्या आ जाएगा, एच एक्स, ये x के कंपोनेंट में आ गया, और y के कंपोनेंट में कैसे आ जाएगा हमारा, डेबर एच वाई अपॉन डेबर जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा एच वाई। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो, इसका भी सोल्यूशन आ गया फॉर एच कंपोनेंट के लिए। सो दिस इज़ अबाउट दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन नॉन कंडक्टिंग मीडिया, जिसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं ई टर्म और एच टर्म में, उनको निकाला यहाँ पर हमने, और फिर उसके बाद में उसका सोल्यूशन भी यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है। सो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू फिजिक्स विद्यापीठ, एंड बाय बाय।